नमस्कार। मैं राजीव कुमार। आज मैं एक खास मसले को लेकर आप सबके सामने आया हूँ। भारत में प्रधानमंत्री पद कितना महत्वपूर्ण है, कितना ताकतवर है, इससे देश का एक एक नागरिक परिचित है। भारत में प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है, लोगों का भरोसा जुड़ा होता है। लोग मानकर चलते हैं कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री देश के एक एक नागरिक को अपना मानकर चलेंगे, एक एक नागरिक के कल्याण की बातें करेंगे, एक एक नागरिक के भरोसे को हमेशा बनाए रखेंगे। लोकसभा चुनाव का समय है, तमाम पार्टियां, उनके बड़े बड़े नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर प्रधानमंत्री भी जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। अब अगले 5 साल के लिए भी वो लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। इस दौरान पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद सवाल उठने लगा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आखिर राजनीतिक तंत्र में क्यों नहीं बनाकर कोई शख्स चल रहा है। जिस तरह से प्रचार में उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके आरोप प्रत्यारोप हैं, जो भाषा होनी चाहिए, वो उससे ये सवाल खड़ा हुआ है। भारत में चुनाव में धर्म का इस्तेमाल पहले भी होता था। धार्मिक मुद्दों पे माहौल बनाने की कोशिश, राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश पहले भी की जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह से चुनाव में धर्म का इस्तेमाल को बढ़ावा मिला है, खुलेआम, हम लोग सब जानते हैं कि चुनाव में धर्म के आधार पे वोट मांगना, समर्थन मांगना आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है। लेकिन इस बार स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। छोटे छोटे नेता करते तो चल जाता है, उतना ध्यान लोगों को नहीं जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे लग रहा हो कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि एक खास धर्म के लोगों के प्रधानमंत्री रह गए। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रचार करने का उनका अधिकार है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो बतौर प्रधानमंत्री भी अभी इस देश में हैं। पूरे देश के एक एक हिस्से, एक एक लोग के प्रधानमंत्री हैं। राजनीतिक माहौल जानबूझकर चुनावी लाभ के लिए ऐसा क्यों प्रधानमंत्री ही बना रहे हैं जिससे धार्मिक उन्माद का प्रसार हो। धार्मिक उन्माद देश में खतरनाक रूप से बढ़ते जा रहा है। ये कोई माने या ना माने, कड़वी सच्चाई है। और जब प्रधानमंत्री के तौर पे कोई शख्स ऐसा बयान दे रैलियों में, जनसभाओं में, जिससे धार्मिक उन्माद को सह मिले, तो इससे खतरनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। अभी प्रधानमंत्री का एक बयान जो उन्होंने चुनावी रैली में दिया, वो बेहद चर्चा में, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में। बतौर प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने देश के मुस्लिमों को घुसपैठिए बता दिया। आपको बता दूं कि देश में 2011 के सेंसस के हिसाब से 14% से ऊपर मुस्लिम हैं। और बतौर एक प्रधानमंत्री देश के हर धर्म के लोगों का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो देश के हर नागरिकों के बारे में बात करे। वो देश के 14-15% आबादी को घुसपैठिया बता देते हैं। तो इसी से तो सवाल खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है क्या अब चुनावी बैतरनी को पार करने में। सत्ता की लड़ाई इस हद तक नीचे चली जाएगी
कि देश का प्रधानमंत्री ही भूल जाएगा कि वो उस समुदाय का भी प्रधानमंत्री है जिसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। हो सकता है आज हिंदू धर्म के जो उनके समर्थक लोगों को लगता हो कि सपोर्टर हैं, वो आज भावनात्मक रूप से इससे थोड़ा सा सुकून पा रहे हो, लेकिन इससे जो देश में माहौल बन रहा है, धार्मिक उन्माद का माहौल बन रहा है, मेंटल वायलेंस में लोग रह रहे हैं, इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री आप देश के मुस्लिमों को घुसपैठिया बता दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आप चुनावी लाभ के लिए मासूम बच्चों को भी शामिल कर ले रहे हैं। आप मुसलमानों के, मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम धर्म के लोगों के बच्चों को शामिल कर ले रहे हैं। आप मासूम बच्चों को, प्रधानमंत्री होते मासूम बच्चों को चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री सर, आप सोचिए, देश हमेशा रहेगा, देश के नागरिक हमेशा रहेंगे, प्रधानमंत्री आप हमेशा नहीं रहिएगा। प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, ये निश्चित है। कब तक? तो प्रधानमंत्री की गरिमा है, अगर संवैधानिक गरिमा है, संविधान के तहत व्यवहारिक तौर से सबसे ताकतवर पद पे आप हैं और संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति के नाम पर आप सारा काम करते हैं। संविधान में कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो सारे अधिकार जो राष्ट्रपति के हैं वो व्यवहारिक तौर पे संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री उसका उपयोग करते हैं, उनके पास अधिकार होता है। आपका कर्तव्य है कि देश के एक एक नागरिक के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। आपके जरिए ही अगर धार्मिक उन्माद से जुड़ी बातों को सह मिलने लगे तो फिर प्रधानमंत्री पद की गरिमा कहां रह जाती है। अब इतना ही नहीं, एक दिन आप मुस्लिमों को घुसपैठिया बोलते हैं, उसके कुछ दिन पहले जब मुस्लिम बहुल इलाके में जाते हैं वहां क्रिकेटर मोहम्मद शामी के नाम पर वोट मांगते हैं, फिर उसके घुसपैठिया बताने के कुछ दिन बाद, एक दिन बाद आप हज कोटा बढ़ाने के नाम पर मुस्लिमों से समर्थन मांग रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को हज करवाने के एवज में आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो हर दिन आपकी नीति कैसे बदल जाती है। आप प्रधानमंत्री, आप पे नजर है सबकी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं सर। आप जो बोलेंगे वो, अभी भी आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, बताओ, भारत के प्रधानमंत्री आप बोल रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो तो प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री तो है ना। ये सच्चाई है कि पिछले 10 साल में हेट स्पीच को बढ़ावा मिला है। आप मई 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद ऐसा राजनीतिक माहौल तैयार होता है जिससे हेट स्पीच को बढ़ावा मिला है। इसका जिम्मेदार कौन है सर? ये कड़वी सच्चाई है। हिंदू मुस्लिम के आधार पर पूरे देश को मानसिक तौर से बांट देने का काम पिछले 10 साल में जिस तरह से हुआ है, इसके लिए कौन है जिम्मेवार? जो राजनीतिक माहौल बनाया गया है उसके लिए कौन है जिम्मेवार? सर, प्रधानमंत्री का पद बहुत सम्मान से देखा जाता है, मत घसीटिए उसको चुनावी लाभ के लिए। सत्ता आते जाते रहेगी दलों की, देश रहेगा, देश के नागरिक रहेंगे। आपके इस बयान से भारत में ही नहीं, विदेशों में भी भारत की छवि पर असर पड़ रहा है। भारत में तो मानसिक तौर से दो समुदाय के बीच में एक अजीब तरह से द्वेष, वैमनस्यता पैदा होने की भी स्थिति पैदा हो गई है। विदेश में भी आपके बयान पे खूब चर्चा हो रही है। खुद सोचिए आप सर, प्रधानमंत्री सर, विदेश में लोग क्या सोच रहे होंगे कि भारत का प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिकों के बारे में ही इस तरह का बयान दे रहा है। वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, टाइम्स मैगजीन हो, उसके अलावा तमाम विदेशी चैनलों में आपके इस बयान को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आपको चुनावी लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन आपके इन बयानों से भारत की छवि पर
अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में किस प्रकार का असर पड़ रहा है। आप सोचिए, आप 10 साल से केंद्रीय राजनीति में हैं, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान के बिना आपका काम ही नहीं चल पा रहा है। 10 साल केंद्र की सत्ता आपके हाथों में रही, तब भी अभी भी यही मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों को आप बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। क्यों? ताकि बाकी जो आम लोगों के बुनियादी जरूरतों से मुद्दे हैं उसके तरफ लोगों का ध्यान ही न जाए। इस बीच में मैं देश की जनता से भी कहना चाहता हूं, आम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये चुनावी रैलियों में अचानक निकली हुई बात नहीं है, बयान नहीं है। ये सोच समझकर बयान दिया जाता है ताकि इस तरह के एक बयान से एक तो चुनावी लाभ हो, ध्रुवीकरण हो वोट का धर्म के आधार पे, दूसरा मीडिया का ध्यान भटके। एक बयान दिए 4-5 दिन तक मीडिया इसी में लगी रहेगी, वास्तविक मुद्दों पे आएगी नहीं। ऐसे तो खैर वास्तविक मुद्दों पे आने का काम मीडिया ने छोड़ ही दिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया खासकर। नेताओं के बयान और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ही सारा दिन उनका बीतता है। और ऊपर से हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ये सब बयान देकर अगर देश के प्रधानमंत्री ही देश के नागरिकों में अजीब तरह का बंटवारा करें, मानसिक तौर से बंटवारा करें, समझ से परे है। आप मंगलसूत्र महिलाओं की, विवाहित महिलाओं की भावनाओं से भी खेल रहे हैं। उनको डर दिखा रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन जाने का डर दिखा रहे हैं, चुनावी लाभ लाना चाहते हैं। आप तो बोल देते हैं कि मंगलसूत्र छिन जाएगा, ये तो नहीं बताते कैसे छिन जाएगा। जनता भोली भाली है, आप सोचते हैं एक लाइन बोलेंगे और उससे जनता सोचने लगेगी। अरे आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री हैं सर, प्रधानमंत्री पद की गरिमा आप हमेशा लेके चल रहे हैं अपने साथ। आप पहले गांधी नेहरू, आपकी वजह से आपने जो माहौल देश में राजनीतिक माहौल को बनने में सह दिया है, उसकी वजह से ऐसा माहौल बना कि पहले गांधी, महात्मा गांधी, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लग गए। कितना आसान हो गया आजकल मान मर्यादा, छवि, सबका मर्दन कर देना, ऐसे ऐसे लोगों का भी। और अब आप चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी ले आए हैं। उनके बयानों के साथ अधूरा बयानों को, बयान के एक हिस्से को आप चुनावी लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बयान देते हैं कि दलितों, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, महिला, बच्चे, अल्पसंख्यक सबके लिए का संसाधन पे पहला हक है। आप उनको सिर्फ एक माइनॉरिटी से जोड़ देते हैं। खैर, ये तो आप अभी जोड़ रहे हैं। इस देश में तो पिछले 10 साल में परंपरा बन गई है, किसी के बयान का एक टुकड़ा निकाले, उसके आधार पर उसकी छवि को बर्बाद कर दो। कई बार तो ऐसा हुआ है, आपको भी पता होगा, देश के कई नागरिकों को, अधिकांश नागरिकों को भी पता है, आपके ही बयान को विपक्षी दलों का बयान बताकर प्रचारित किया गया है। और आज तक भोले भाले नागरिक मान रहे हैं कि वो बयान विपक्षी दल ने दिया, जबकि वो बयान आपका रहता था। आलू सोना का बयान उसी तरह का है। राजनीतिक माहौल की वजह से सर आप तो चले जाइएगा प्रधानमंत्री पद से कभी ना कभी, ये देश रहेगा, देश के लोग रहेंगे। राजनीतिक माहौल की वजह से देश के लोगों में धार्मिक उग्रता चरम पर है, वास्तविकता है, कड़वी हकीकत है। आप विपक्षी दलों की आलोचना कीजिए, बिल्कुल कीजिए, विरोधी दलों के मैनिफेस्टो की आलोचना कीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन झूठ, अफवाह, मनगढ़ंत बातों पर सहारा लेकर मत कीजिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी एक बात चंद सेकंड में पूरे देश में फैल जाती है, अधिकांश लोग उसको सच भी मान लेते हैं। आपने सीधे सीधे कुछ दिन पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ दिया।
जोड़ दिया, लेकिन ये नहीं समझाया जनता को कि कैसे। आपको ये समझाना चाहिए कि मुस्लिम लोग से कैसे कैसे आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, कांग्रेस यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है, इस संसदीय व्यवस्था, इस राजनीतिक तंत्र की एक कड़ी है। विपक्ष के बिना कोई संसदीय व्यवस्था हो सकता है क्या? और उस विपक्ष को आप सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए उसके मैनिफेस्टो को जोड़ देते हैं मुस्लिम लीग से। अरे जनता को, आप सोचते हैं कि जनता तक बात नहीं पहुंच पाएगी? आप बताइए कि आजादी के पहले आपकी पार्टी जहां से जुड़ी हुई थी उन लोगों का संबंध मुस्लिम लोग से था। कई बार तो उन लोगों ने अंग्रेजों तक का साथ दिया है, ये कोई नई बात नहीं है। खैर वो सब बीत गई बातें। अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार कीजिए। इतिहास, कभी न कभी आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आपके बारे में लिखा जाएगा। देश में ऐसी स्थिति बनाकर मत जाइए कि आम लोग आपस में ही लड़ने लगे, आपस में देखना, धर्म के आधार पर देखना पसंद न करें। भारत में हर धर्म के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं। आपकी पार्टी के छोटे छोटे नेता कार्यकर्ता अगर इस तरह के माहौल को बढ़ावा देते, धार्मिक उन्माद के माहौल को बढ़ावा देते तो समझ में आता, उतनी फिक्र नहीं होती। लेकिन आप अपने बयानों से ऐसा कर रहे हैं। आप एक दिन मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं, दूसरे दिन हज कोटा के नाम पे उनसे वोट मांगते हैं। ये कैसी दोहरी नीति है? आप बयानों को तोड़ मोड़ कर पेश कर देते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी बात को सच मान लेता है लोग। आप आरोप लगाने वाले आदमी नहीं हो सकते हैं, आप सच बोलने वाले आदमी हो सकते हैं। राजनीतिक बयान को तोड़मोड़ कर पेश कर देते हैं, कोई भी बयान को, पुराने बयान को तोड़मोड़। अभी भी 10 साल प्रधान रहने के बाद आपकी पूरी राजनीति नेहरू, मनमोहन सिंह पे टिकी हुई है। भ्रष्टाचार पे आप बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस रहा है मेरा। सर आप प्रधानमंत्री हैं, आप बोलते हैं, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो लोग मानेंगे। आप सार्वजनिक मन से बोलते हैं कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, और दूसरी तरफ क्या होता है, जिन लोगों पर आपने ही, खुद आपने ही, आपकी पार्टी की बाकी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, खुद आपने ही जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कुछ दिनों बाद वे सारे लोग आपके पाले में आ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक उदाहरण देता हूं प्रधानमंत्री सर, आपने ही कहा था ना महाराष्ट्र के एक नेता के बारे में कि 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। आपने सार्वजनिक मन से आरोप लगाया था, और आपने जिस दिन ये आरोप लगाया था उसके 4-5 दिन बाद ही वो नेता आपके खेमे में आ जाते हैं, आपकी पार्टी के साथ, सरकार के साथ हिस्सेदार बन जाते हैं। महाराष्ट्र के नेता हैं, आप भूल सकते हैं, हम लोग नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आपकी बातों को लोग गौर से सुनते हैं। अब ये मत कहिएगा कि वो राजनीतिक बयान था। आप प्रधानमंत्री, आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, ये मान के चलते हैं हम लोग, आम जनता मान के चलती है। सर ऐसा कीजिएगा तो सवाल तो उठेगा ही ना, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का मसला है सर। कोई और कहता तो नहीं मानता। आपने अगर कहा था कि वो नेता 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी है, तो देश के एक एक नागरिक को तो मानना पड़ेगा ना सर। आप प्रधानमंत्री हैं, और अगर आपकी बात को नहीं माने तो यानी कि उस वक्त आपने झूठ कहा था। अगर आप प्रधानमंत्री तो आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, सामान्य लोग तो यही मानते हैं। तो फिर क्या माना जाए कि आप लोगों को गुमराह कर रहे थे? ऐसे कई लोगों का उदाहरण है सर, जिन पर आप या आपकी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन वो बाद में या तो आपकी पार्टी में शामिल हो गए या आपके गठबंधन में शामिल हो गए। कुछ लोग तो मुख्यमंत्री भी हैं आपकी पार्टी की तरफ से। नाम गिनाने का कोई फायदा नहीं है सर। देश के लोग, आम लोग बहुत भोले भाले हैं। बताओ प्रधानमंत्री आपकी हर बात सच मान लेते हैं, और मानना भी चाहिए। देश के एक प्रधानमंत्री से देश का एक आम नागरिक क्या उम्मीद करेगा कि मेरा प्रधानमंत्री तो मेरे से झूठ नहीं बोल सकता है, मनगढ़ंत बातें नहीं कर सकता है,
तथ्यों से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। दूसरे के बयानों को, दूसरे की पुराने जो प्रधानमंत्री तक रह चुके हैं देश के पहले, उनको एक एक 2-2 लाइन के बयान लाकर बीच का उनकी छवि से नहीं खिलवाड़ कर सकता है। लोग तो यही मानेंगे ना कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री देश के एक एक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। आप हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप मुस्लिम धर्म के लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं, सिख धर्म के लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं, क्रिश्चियन के भी प्रधानमंत्री हैं, पारसी के भी हैं, जैन के भी हैं, बौद्ध के भी हैं। यहां तक कि भारत के नागरिक जो धर्म को नहीं मानते हैं उनके भी आप प्रधानमंत्री हैं। भारत वो देश है जहां नास्तिक का अस्तित्व भी आस्तिकों के साथ है और संविधान के साथ साथ पहले से चली आ रही परंपरा, सिर्फ संविधान नहीं, पहले से लोग रहते आ रहे हैं। एक घर में ही कई लोग ऐसे हैं, हिंदू की बात करता हूं, एक घर में ही कई लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, फिर भी एक परिवार के ही हिस्सा होते हैं। और राजनीति में धर्म का प्रभाव खतरनाक होता है सर, आपको पता है इसका क्या परिणति होता है। क्या भारत भविष्य में पाकिस्तान या अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं राजनीति में धर्म का प्रभाव लाकर? धर्म के आधार पर वोट मांगना मना है, चुनाव आयोग सोए हुए, तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं हो रही है। चुनाव आयोग खुद ही इस तरह का नियम कानून बनाए, फिर चुनाव आयोग सोया हुआ है। धर्म का कितना खतरनाक प्रभाव होता है अगर राजनीति पर वो हावी हो जाए, इसका उदाहरण आम नागरिकों से भी नहीं छुपा हुआ है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, क्या स्थिति है वहां, पहले भी क्या स्थिति रही है। जब धर्म का प्रभाव होगा, एक तो हमेशा सड़क पे अजीब तरह का मानसिक उग्रता रहती है। अगर धर्म का प्रभाव राजनीति में हो, धर्म अगर सड़क पे आकर और उसके जरिए राजनीति की जाए, तब की बात कर रहा हूं। भारत ने कई दंगा देखा है, भारत के लोगों ने। नुकसान किसका होता है? आम लोगों का होता है, आम नागरिक का होता है। इक्का दुक्का उदाहरण छोड़ दें तो किसी भी दंगे में आम लोगों की ही जान जाती है, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्का दुक्का उदाहरण छोड़ दें तो नफरत की आग जब लगती है और उसके आधार पर दंगा होता है तो नुकसान अल्टीमेटली आम नागरिकों की होती है, नुकसान आम लोगों की जान जाती है। देश किस मुहाने पे है? आप सोचिए, देश किस मुहाने पे है? आप देश को किस मुहाने पे ले आए हैं? देश की 14% आबादी को आप अपने नागरिक के तौर पे व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं। आप उनके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? अगर नहीं है तो एक दिन उनको घुसपैठिया बोलते हैं, दूसरे दिन वोट भी मांगते हैं। आप कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, आप प्रधानमंत्री हैं देश के। नफरत की आग में हमेशा नुकसान कॉमन पीपल की होती है, और जब नफरत की आग सड़क पे हो ना, तो उस आग में कौन झुलसेगा? वो आग धर्म के आधार पे लोगों को पहचान नहीं करता है। हर धर्म के लोग इस देश में दंगा में मरे हैं, सही बच्चे, उनके हर धर्म के बच्चे, महिलाएं, सब पर स्थिति असर पड़ती है। धर्म में राजनीति में अगर धर्म हावी होने लगता है तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम महिलाओं को भुगतना पड़ता है। आज महिलाएं खुश हो सकती हैं कि राजनीति में धर्म हावी होते जा रहा है, अच्छी बात है, हमारा धर्म हावी होते जा रहा है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि जब राजनीति में धर्म हावी हो जाए तो महिलाओं को इसका सबसे ज्यादा नुकसान, दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। किसी दिन बताऊंगा कैसे, खुद सोचिएगा। नागरिक जितने हैं आम लोग, उदाहरण भी आपके आसपास ही हैं, देश के आसपास ही हैं। प्रधानमंत्री सर अब बड़े बड़े वादे करके 2014 में आए थे। देश के लोगों से को उम्मीद थी उस समय, देश के लोग उस समय यूपीए सरकार से, कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के मंत्रियों से
त्रस्त थी। कांग्रेस के मंत्री, यूपीए के मंत्री सामंत की तरह व्यवहार करने लगे थे। आपने वादा किया था कि मैं आऊंगा, वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा। अब वीआईपी, आज की स्थिति क्या है? आप वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े पुरोधा बने हुए हैं। आपने वादा किया था सर। और कांग्रेस या यूपीए सरकार 2014 में क्यों हारी, इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री उस समय तमाम आरोप भ्रष्टाचार के हों, महंगाई का मुद्दा हो, कोई और मुद्दा हो, लेकिन एक बड़ा मसला था कि कांग्रेस के नेता और मंत्री सामंत की तरह व्यवहार करने लग गए थे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में। लोग भूल गए होंगे, आम नागरिक, लेकिन जब आम नागरिक अपने जेहन पर जोड़ देंगे तो उन्हें याद आएगा। ये एक बड़ा फैक्टर था। और आपने बड़े बड़े वादे किए थे, 10 साल हो गए वो वादे, बाद में कई सारे वादे, आपके बड़े बड़े वादे जुमला साबित हो गए। आपके पार्टी के लोग, आपके बड़े बड़े, आप ही के पार्टी के बड़े बड़े लोगों ने जुमला कहा। आपने कहा था कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया ले आएंगे, बाहर से ब्लैक मनी ले आएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2026 तक सभी को घर देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बाद में आपके ही कद्दावर जो मंत्री, जिनको लोग मानते हैं कद्दावर मंत्री, अब मंत्री हैं, उस समय बड़े नेता थे, बोला ये तो जुमला था, ये मानने वाली बात है क्या? अरे वो जुमला था तो आप पहले बोलते हैं ना, जुमला बोलकर आप वोट, तो आपने समर्थन लिया था देश का। अब सर प्रधानमंत्री, सर आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, अब तक आपके पास वो 10, 20, 25 पॉइंट नहीं है जिसके आधार पे आप वोट मांग सके। अभी भी वही धर्म, अभी भी हिंदू मुस्लिम। देश ने बहुत दंगे झेले हैं सर, और हर दंगा राजनीतिक प्रोपेगेंडा से ही बड़ा रूप लेता है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। और हर दंगा जो उस समय की सरकार होती है उस पर एक बड़ा कलंक है, वो कभी खत्म नहीं होता है। चाहे कोई दंगा हो, चाहे कांग्रेस के रीजन में रहा हो कोई दंगा, या आपके रीजन में रहा हो, या अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके रीजन में रहा, किसी भी प्रधानमंत्री कार्यकाल में कोई भी दंगा हुआ हो, तो उस सरकार पे, उस व्यक्ति पे ये कलंक ताउम्र रहता है। ताउम्र नहीं, जब तक इतिहास रहेगा तब तक रहेगा, कोई कुछ कर ले। सिर्फ नुकसान धार्मिक माहौल के आधार पे पूरे देश में उग्रता, मानसिक उग्रता आ जाने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान देश के आम लोगों को है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान भविष्य में महिलाओं को होगा। ये बात देश के आम लोगों को समझना चाहिए। आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आपके इस कार्यकाल में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ऊपरी स्तर पहुंच गई। आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी होती गई, रुपये की सेहत बेहद नाजुक हो गई, महिला सुरक्षा के मोर्चे पर स्थिति गंभीर होती गई। आप तो प्रधानमंत्री हैं, महिला सुरक्षा और गरिमा के मुद्दे पर तो आपको तो कम से कम सिलेक्टिव अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए था। आपके तमाम मंत्री अपना रहे हैं, आपके नेता अपना रहे हैं, चलिए, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप पर देश की हर महिलाओं का भरोसा टिका है। आपने क्या किया मणिपुर के मामले में? 2023 में क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। मणिपुर में क्या हुआ 2023 में, मणिपुर की महिलाओं की गरिमा के साथ किस तरह का खिलवाड़ हुआ, आप भी बखूबी जानते हैं। लेकिन लगता है कि आपने तो मणिपुर से नाता ही तोड़ लिया है। आप मणिपुर के भी प्रधानमंत्री हैं सर, मणिपुर के लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं। हिंसा को तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, लेकिन आप आज तक वहां नहीं जा पाए, चुनावी माहौल में भी नहीं जा पाए। मणिपुर के लोगों के लिए, मणिपुर की महिलाओं के लिए भी आप ही प्रधानमंत्री हैं। आपकी सरकार में शामिल तमाम बड़े बड़े मंत्री संदेश खाली पर तो आक्रोश दिखाते रहे, लेकिन मणिपुर की महिलाओं की गरिमा उनको नहीं दिखती है। सर, महिला सुरक्षा का मामला, महिला गरिमा का मामला सिलेक्टिव अप्रोच का मामला नहीं है। कम से कम आपसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो। सकारात्मक बात करूं तो सर आपको पता होगा, शायद देश के आम नागरिकों को नहीं पता है,
प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? देश का कल्याण करना, देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, एक एक नागरिकों की। सर, संविधान भी स्पष्ट रूप से इसीलिए कि सरकार का क्या काम हो, इसीलिए संविधान के पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्व शामिल किया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल किया गया था। और उसमें जो चीजें हैं वो सरकार का काम है, बतौर प्रधानमंत्री आपका काम है। देश के आम लोग शायद इस पे नहीं सोचते हैं। कुछ पॉइंट रखता हूं, उसमें क्या सरकार का मुख्य काम है। आपको स्टैब्लिश करना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये कैसे स्टैब्लिश होगा? देश के एक एक नागरिक को आप अपना माने। आय यानी इनकम की असमानताओं को आपको कम करना है। भौतिक संसाधन का वितरण ऐसे करना है कि देश के एक एक नागरिक का कल्याण हो, देश के हर नागरिक को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सके, रोजगार उपलब्ध सके। ये सब आपका दायित्व है, लिखा हुआ है संविधान में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में लिखा हुआ है, संविधान के भाग 4 में। आपको ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाना है कि देश के वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर चंद लोगों का कब्जा ना हो। देश के हर बच्चे के लिए ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे उसे स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर मिल सके, सुविधा मिल सके। देश के हर बच्चे का मतलब क्या होता है? हर धर्म के बच्चे। आप मुस्लिम के धर्म के बच्चों के बारे में चुनावी लाभ लेने के लिए बोल रहे हैं, कैसा बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री होकर? देश के हर नागरिक का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो, ये सब आपका काम है, सरकार का काम है, प्रधानमंत्री का काम है। मानसिक उग्रता पैदा करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। पर्यावरण का संरक्षण काम है आपका, फॉरेस्ट को बचाना काम है, वन जीवों की रक्षा काम है। आप प्रधानमंत्री हो सर, राजनीतिक तंत्र में आप प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री का काम क्या है? आप धर्मगुरु नहीं हो। भारत में 10 साल से ही हिंदू धर्म खतरे में कैसे आ सकता है सर? हिंदू धर्म तो इतना अच्छा है, तमाम तरह की विसंगतियां आई, तमाम तरह के तूफान आए, आज पूरे वर्ल्ड में हिंदू धर्म उसी तरह से है। क्या 2014 से पहले हमारे माता पिता या उनके माता पिता या उनके माता पिता या आपके माता पिता हिंदू धर्म नहीं थे? हिंदू धर्म के नहीं थे, हिंदू धर्म का पालन नहीं करते थे? अगर हम बोलें, और अब तो 2014 के बाद आप खुद प्रधानमंत्री हो, आपकी हिसाब से तो सब कुछ अच्छा। अभी भी हिंदू धर्म खतरे में हो जाएगा? जब 2014 के पहले नहीं था तो अब कैसे हो जाएगा आपके हिसाब से? धर्म के आधार पे लोगों को गुमराह करना बंद करें सर। आप प्रधानमंत्री हैं, हो गया बहुत जो होना था। हर समय कुछ न कुछ स्थिति से धर्म का दुरुपयोग होते रहा है राजनीतिक तौर से। आप बतौर कुछ नया करें। आपसे उम्मीदें लोगों की थी 2014 में कि नया होगा, क्या हो रहा है? और हम लोग पीछे जा रहे हैं। अरब कंट्रीज के मुस्लिम देश धर्म को राजनीति से दूर कर रहे हैं, उदारवादी हो रहे हैं, और हम लोग कहां जा रहे हैं? राजनीति में धर्म को और घुसाते जा रहे हैं, उल्टे दिशा में बढ़ रहे हैं। लोगों को अभी, आम लोगों को अच्छा लग रहा होगा थोड़े समय के लिए, भविष्य इसका उन्हें अनुमान नहीं है क्या होगा उनका, उनके बच्चे का, उनके बच्चे का। महिलाओं के साथ क्या स्थिति हो सकती है सर? उसी तरह से देश के हर नागरिक के लिए फंडामेंटल ड्यूटी का भी प्रावधान है संविधान में। इसका जिक्र संविधान के पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में किया गया है। उसमें क्या है? नागरिकों का फंडामेंटल ड्यूटी धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार से परे होकर सभी लोगों में समरसता और भाईचारा बढ़े। देश के एक एक नागरिक में महिलाओं के सम्मान यानी डिग्निटी ऑफ वुमेन के खिलाफ हर प्रथा, हर तरह के प्रैक्टिस का त्याग हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़े, साइंटिफिक टेम्पर बढ़े, मानववाद, ह्यूमैनिज्म का विकास हो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म को बढ़ावा मिले, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए, हिंसा से दूर रहें। बतौर प्रधानमंत्री आपका काम था कि देश के नागरिकों को इन कर्तव्यों से परिचित कराएं, जिससे देश एकजुट होकर तरक्की की राह पर बढ़ सके। आप तो देश के अलग अलग धर्म के लोगों को ही ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे उनमें अजीब तरह का विद्वेष पैदा हो सकता है। बहुत हद तक माहौल बन चुका है। मन में, दिमाग में
उग्रता, वैमनस्यता, ईर्ष्या आप पैदा कर रहे हैं, और वो कब विस्फोट कहां होगा और उसमें किसका नुकसान होगा, सिर्फ कॉमन लोगों का होगा। और ये मत समझे कि एक धर्म का होगा। जब दंगा होता है तो हर धर्म का नुकसान होता है। दंगा में जब आग लगती है तो मजहब के आधार पर आग नहीं फैलती है। आप प्रधानमंत्री वो काम करें ना जो संविधान ने आपको दिया है। आर्थिक असमानता को दूर करना है आपको, लेकिन आपके 10 साल में क्या हुआ? आर्थिक असमानता और की खाई कितनी चौड़ी हो गई। आपको भी पता है 21, 20, 22 अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति है। 2012 से 2021 के बीच में देश में जितनी भी संपत्ति बनी उसका 40% से अधिक हिस्सा महज 1% आबादी के पास गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। चंद कंपनियों के पास देश के संसाधनों का केंद्रीकरण हो रहा है। सर, इन सब पे पहलू पे ध्यान दें। आप बताएं इन देश के लोगों को कि अगर आपको तीसरा बार समर्थन मिलता है तो आप इन सब दिशाओं में क्या करेंगे? वही धर्म के आधार पे वही मुस्लिम, हिंदू, मंदिर, मस्जिद चला आ रहा है। कब तक चलेगा? 76 साल तक हम लोग यही आप ही बोलते हैं कि किसी यदि भारत का है, इससे भारत का हो जाएगा? पूरी दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी में युग में जा रही है और हम लोग लड़ने में जा रहे हैं, धर्म के आधार पर लड़ने में। और आप धर्म के आधार पे बढ़ावा दे रहे हैं तो विपक्षियों को धर्म की काट खोलने में जाति का सहारा लेना पड़ रहा है। आज 76 साल बाद वो लोग भी जाति जाति खेल रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं जाति पे हम काट कैसे निकालें धर्म का, तो जाति निकाल लो। तो 75 साल बाद भी देश के लोग धर्म और जाति में फंसे रहे हैं। आप धर्म के आधार पे एक उन्माद पैदा कीजिए, वो लोग जाति के आधार पे उन्माद पैदा करेंगे। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पूरे देश को धर्म और जाति में उलझाए रखेंगे। अरे आपसे उम्मीदें ज्यादा, आप प्रधानमंत्री हैं। अभी एक उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री से लोगों को उम्मीद होती है कि वो देश के संसाधनों की रखवाली करेगा। वो ट्रस्टी होता है प्रधानमंत्री, और उसका सोशल वेलफेयर लार्जर इंटरेस्ट में इस्तेमाल करने का प्रक्रिया व्यवस्था बनाता है। 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पेक्ट्रम का अलोकेशन ऑक्शन से होगा, नीलामी से होगा। स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी से होगा। अब आपकी सरकार चाहती है कि स्पेक्ट्रम का एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से हो जाए, यानी सरकार के बनाए मनमाने तरीके से हो जाए। अब आप चाहते क्या है सर? कि सुप्रीम कोर्ट 12 साल के पहले का फैसला वापस ले ले? क्यों सर? आपको पता है कि स्पेक्ट्रम देश का संसाधन है। जी, स्पेक्ट्रम देश का संसाधन है। बतौर नागरिक हर किसी को बताना चाहता हूं, जिस तरह से बाकी संसाधन होते हैं, बाकी खनिज पदार्थ होते हैं, वैसे ही स्पेक्ट्रम देश का संसाधन है। और इसको सुप्रीम कोर्ट कई बार स्पष्ट कर चुकी है। और आप चाहते हैं कि इसको आप मनमानी तरीके से चंद लोगों को आवंटित करने की प्रक्रिया बनाई जाए। अरे ऑक्शन को आप खत्म करना चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं सर, देश के संसाधनों के ट्रस्टी हैं। इसे चंद लोगों की मुट्ठी में न जाने दें। संसाधनों का आवंटन उस रूप में करें जिसमें पारदर्शिता हो, देश के नागरिकों को आवंटन प्रक्रिया के बारे में पता हो, देश के एक नागरिक को पता हो। देश के एक नागरिक के भरोसे का सवाल है सर। सोचें क्या कैसा माहौल, राजनीतिक माहौल बना। लोकतांत्रिक ढांचे में आंदोलन करना लोगों का अधिकार होता था। बड़े बड़े आंदोलन हुए, किसान करते थे, श्रमिक संगठन करते थे। अब क्या स्थिति है? किसान आंदोलन करते हैं, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। कोई और आंदोलन करता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। अभी पिछले कई महीने से लद्दाख के लोग आंदोलनरत हैं अपने अधिकारों को लेकर, अपने संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लेकर। अभी सोनम वांगचुक उसके चेहरे बने हुए देश में, वो बोल रहे हैं कि मुझे गुमनाम लेटर मिला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाने का धमकी दी जा रही है। ये सब पर काम कीजिए, आप पकड़िए उस आदमी को। आपका काम है कि यहाँ के लोग की आजादी बनी रहे, मानसिक आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, सरकार से मांग करने की कुछ आजादी। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है? यही है। अंग्रेजी हुकूमत से जब हम फ्री हो गए तो असल आजादी यही थी
इसको आप बचाइए, संरक्षण दीजिए। उल्टा अलग हो रहा है। पत्रकारिता में पत्रकार लोग बट गए हैं, दलगत आधार पे बंटवारा हो गया, धर्म के आधार पे पत्रकारों में बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा राजनीतिक माहौल की वजह से हो रहा है। एक बड़ा कारण है। सर इन सब को सुधारिए, इन सब पर ध्यान दीजिए। आप आज प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। जो भी प्रधानमंत्री होगा, किसी भी दल का होगा, उससे देश के एक एक नागरिक को बहुत उम्मीदें होंगी। हर नागरिक चाहेगा उसका प्रधानमंत्री मनगढ़ंत बातें न करे, झूठा वादा न करे, झूठ न बोले, तथ्यों से हेरफेर न करे, बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश न करे। आज क्या हो गया है? पढ़े लिखे लोग, माहौल क्या हो गया है? पढ़े लिखे समझदार तर्कपूर्ण बातें करने वाले लोगों को हीन भावना से देखा जाने लगा। आम जनता को आपने ऐसा तैयार कर दिया है एक तबका जो पार्टी कार्यकर्ता बन के नेताओं का काम आसान कर रहे हैं, उल जुलूल चीजें फॉरवर्ड कर रहे हैं। तथ्य है नहीं है, बड़े बड़े पुराने लोग जो महापुरुष कभी माने जाते हैं, देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका एक बड़ा योगदान रहा है, उनके खिलाफ कुछ भी फॉरवर्ड कर दो। कोई जो ढंग की 4 किताबें नहीं पढ़ा है वो भी मान मर्दन करने पे तुला है। ये राजनीतिक माहौल कैसे 10 साल में बना? इसको सुधारिए। आप प्रधानमंत्री हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो तर्कपूर्ण बातों में भी बनाइए, ज्ञान के महत्व को बढ़ाइए। देश एक एक नागरिक से बनता है। देश का एक एक नागरिक मजबूत होगा, देश अपने आप मजबूत होगा। सर आपसे यही गुजारिश है, अभी एक लंबा वक्त है चुनाव प्रचार का, आप सोचिए इन बिंदुओं को। आप तो कल चले जाएंगे, कुछ दिनों बाद कोई और प्रधानमंत्री होगा, कुछ वर्षों बाद कोई और प्रधानमंत्री होगा, लेकिन नफरत की जो आग पूरे देश में फैल गई है, कैसी नफरत की आग? मानसिक नफरत की आग। और ये सच्चाई है, इसको अगर नहीं रोका गया तो भविष्य में आम नागरिकों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर आप प्रधानमंत्री हैं, सोचें, इस नजरिए सोचें। चुनाव होते रहेगा, सत्ता भी आते जाते रहेगी, एक दल से दूसरे दल सत्ता जाएगी। देश रहना चाहिए, और कैसा देश? सुखी, शांतिपूर्ण, समृद्ध। अशांत देश नहीं चाहिए भारत। बड़े बड़े तूफान को झेला है भारत ने, शांति से झेला है। क्या करें, मजबूरी है। प्रधानमंत्री सर आपसे ऐसे बात करना पड़ता है, आप सवाल सुनने को तैयार ही नहीं होते, कठिन सवाल सुनने को तैयार ही नहीं होते। आप ही के पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, कठिन से कठिन सवाल सुनने को तैयार होते थे। पुरानी परंपराएं भी रही हैं, पुराने कई सारे प्रधानमंत्री सुनते थे। और जो नहीं सुनते हैं, नागरिक अधिकारों का दमन करना चाहते हैं, वो कितना मजबूत होकर भी देश के लिए बड़ा काम किया है इंदिरा गांधी जी ने। लेकिन आपातकाल इमरजेंसी हमेशा उनके ऊपर एक धब्बा रहेगा, उनके ही ऊपर नहीं, कांग्रेस के ऊपर धब्बा रहेगा, हमेशा रहेगा। कोई माने या ना माने, रहेगा। क्यों? क्योंकि नागरिक अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों का दमन करने की कोशिश की गई थी। और जो भी सरकार ऐसा करेगी वो हमेशा उस चैप्टर को, उस सरकार पे एक धब्बा रहेगा। सर सोचें। अब नागरिकों से भी मैं कुछ कहना चाहता हूं, देश के आम लोगों से कहना चाहता हूं। ऐसे तो हर लोग स्वतंत्र है अपनी सोच विकसित करने के लिए, अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। चंद मिनट के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद वर्षों के लिए तो आपको धर्म के आधार पे अच्छा लग सकता है, लेकिन राजनीति में धर्म को कभी हावी नहीं होने दें। धर्म को राजनीति में हावी बिल्कुल नहीं होने दें। गुजारिश है, भविष्य में आपको इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। बहुत गौर से सोचें। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा एक प्रोपेगेंडा के तहत काम करती है, सरकार चाहे कोई हो, किसी भी दल की हो। आम नागरिक को हर चुनाव में, हर समय सतर्क रहना चाहिए।
कोई धर्म खतरे में भारत में कभी न है, न रहेगा। और हिंदू धर्म तो खतरे में हो ही नहीं सकता है। धर्म हमेशा सह-अस्तित्व का पाठ पढ़ाता है और हिंदू धर्म इसको सबसे ज्यादा मानते आया है। इसलिए आज हिंदू धर्म तमाम झंझावातों के बावजूद उसी रूप में है। जिस धर्म ने सह-अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया वही दिक्कत होती है। और सह-अस्तित्व के बिना धर्म है कैसा? आज धर्म पे वो लोग बातें कर रहे हैं जिनको धर्म का एबीसीडी नहीं आ रहा है। तो नागरिक हैं, बतौर नागरिक सोचें, पार्टी कार्यकर्ता सोचना बंद करें, आम नागरिक हैं। और अपने प्रधानमंत्री से भी सवाल करें। जब प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करें तो उनसे पूछें। अभी तो आपको फील हो सकता है कि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, मैंने हिंदू 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 हिंदू, आपको लगेगा मुस्लिमों को जवाब मिल रहा है, लेकिन इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। देश गवाह है, कई सारे दंगे हुए हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के बड़े बड़े धुरंधरों को कभी कुछ नहीं होता है, इक्का दुक्का ही उदाहरण है, बाकी होता किसको है? हमको, आपको, हिंदुओं को, मुस्लिमों को, सिख को, ईसाई को, में कॉमन लोगों को। पत्रकारों का काम प्रधानमंत्री ने आसान कर दिया। पहले पत्रकारों का काम मुश्किल होता था। पत्रकार को पढ़ना पड़ता था, सोचना पड़ता था, रिसर्च करना पड़ता था, लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, सरकार से लड़ना पड़ता था, सरकार की कमियों से जुड़े तथ्यों को निकालना पड़ता था। अब तो जो माहौल बना हुआ है उसमें पत्रकार कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम 4 लाइन बोलना है, 4 लोग को बैठा लेना है, 2-3 बार बहस हो जाना है, खत्म। पत्रकारों का काम प्रधानमंत्री ने आसान कर दिया है। पत्रकार हमेशा नागरिकों की आवाज उठाते थे, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी। आज मेहनत की जरूरत ही नहीं है। इस तरह की बातों पर नागरिकों को सोचना चाहिए। आगे भी मैं बात करते रहूंगा। मेरा मकसद ही है कि नागरिक अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों, नागरिक के पक्ष, नागरिक सरकार से जुड़े मुद्दे पे आपसे लगातार रूबरू होते रहूं। आज के लिए इतना ही। और मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई रंज या रंजिश नहीं है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। उस पद की गरिमा से खिलवाड़ करने का भी अधिकार किसी भी दल के नेता को नहीं है। संविधान के मुताबिक भी दायित्व है, लोगों के भरोसे के मुताबिक भी उस पद की गरिमा है। देश के एक एक नागरिक का भरोसा जुड़ा होता है प्रधानमंत्री से। ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं स्वीकार कर सकता है जो देश के हर नागरिक को अपना ना मानता हो। तो सोचें, हर लोग सोचें। मैंने संबोधन प्रधानमंत्री सर के नाम से किया है, लेकिन बहुत सारी बातें मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं, कॉमन नागरिकों तक पहुंचाना चाहता हूं। नहीं सोचेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम के जो शीर्ष पे हैं उनको तो कभी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आम जनता को खामियाजा हमेशा भुगतते रहना होगा। आज के लिए इतना ही। मेरी आवाज़ इसी तरह से स्वतंत्र भी रहे, बुलंद भी रहे। आपका सहयोग मिलते रहना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और जैसे कि परंपरा रही है, परंपरा के तहत एक खूबसूरत एहसास जाते जाते, अब जब नफरत कर ही नहीं पा रहा हूं तो सोचता हूं क्यों न तुम्हारी यादों से मिलने वाली टीस को ही शौक ए अजियत बना लूं, सुकून ए दिल बना लूं, दिल ए बेकरार बना लूं, दामन ए दिल बना लूं, और उससे भी ज्यादा सुकून ए जिंदगी बना लूं, दास्तान ए हयात बना लूं। नमस्कार।